हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जीनियस पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर इन्वर्जन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, इसके कितने टाइप हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ी होने वाली नहीं है। वीडियो का साइज़ बिल्कुल छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा साइज़ रहेगा। और आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना कि एक्चुअली में ये फिनोमिना टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या। तो हम टेम्परेचर इन्वर्जन किसे बोलते हैं। आप ये इमेज देख पा रहे होगे दोस्तों। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, सबसे पहले तो दोस्तों इन सबको समझने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में टेम्परेचर है क्या और टेम्परेचर से अर्थ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्टिकली कैसे है, हॉरिजॉन्टली कैसे है। तो दोस्तों, टेम्परेचर को समझने के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है टेम्परेचर ऑफ अर्थ को लेके। आप मेरी इसमें आई बटन में दबा के उस वीडियो को देख सकते हैं और आप वहाँ पहले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में टेम्परेचर है क्या। उसके बाद फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो जो लोअर लेयर होती है उसमें क्या होता है, वार्मर होता है। जो लोअर लेयर होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, एक मिनट ब्लैक पेन ले लेते हैं, उसमें वार्मर होता है। जैसे हम जाते हैं हायर वी गो कूलर वी फील। जितना हम हाइट पे जाते जाएंगे उतना क्या होगा कि टेम्परेचर लो होता जाएगा, जो किसकी वजह से होता है, नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल लैप्स रेट, जिसकी वजह से अगर हम 1 किलोमीटर की हाइट पे चले जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सबसे नीचे वार्म एयर होगी, गर्म हवा, उसके बाद कूलर एयर, फिर उससे ऊपर कोल्ड एयर। और ये वार्म क्यों होती है दोस्तों, ये कंडक्शन की वजह से, क्योंकि जो ये लेयर होती है ये एयर की, ये अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है दोस्तों। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है सबसे ऊपर होती है, कूलर एयर नीचे होती है अर्थ के साथ कांटेक्ट में, और जो वार्म एयर होती है वो कूलर एयर के ऊपर होती है। लेकिन दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि जो कूलर एयर होती है वो डेंसर होती है और वार्मर एयर होती है वो लाइटर होती है। अब दोस्तों, जो टेम्परेचर इन्वर्जन है इसका फिनोमिना आया कहाँ से था। तो दोस्तों, जो इसका फिनोमिना या इसके जो इन्वेंशन हुई थी, इसका फिनोमिना आया था दोस्तों पेरिस से, जो कि फ्रांस में है। और पेरिस में एक जो सबसे फेमस चीज़ आपने नाम सुना ही होगा, एफिल टावर। एफिल टावर, एफिल टावर से दोस्तों इसका, वहाँ से हमें पता लगाया था कि एक्चुअली में टेम्परेचर इन्वर्जन होता भी है। क्योंकि जब वहाँ पे जो कोई व्यक्ति खड़ा था जिसने इसको पहले बहुत अच्छे से समझा था दोस्तों, वहाँ पे क्या था कि जो जैसे मान लो दोस्तों, यहाँ पे ये एफिल टावर है, ये एफिल टावर है दोस्तों, और कोई व्यक्ति जो यहाँ पे नीचे खड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे वो खड़ा था ना, तो उसको यहाँ पे ठंड लग रही थी, यानी कि कोल्ड फील हो रहा था, कूलर लग रहा था। लेकिन वो जैसे वो हाइट पे चढ़ा, थोड़ा ऊपर जाके जैसे वो ऊपर वाली स्टोरी पे गया ना, ऊपर वाली बिल्डिंग पे या ऊपर पहुंचा एफिल टावर के, तो वहाँ पे जाके उसको वार्मर एयर फील हुई। तब से वहाँ से जो ये फॉर्मूला है इसका, टेम्परेचर इन्वर्जन या फिर ये फिनोमिना है, इसका इन्वेंशन हुआ कि एक्चुअली में टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है। अब दोस्तों, द रिवर्स फिनोमिना ऑफ नॉर्मल फिनोमिना इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। इसने बोला कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जो नॉर्मल फिनोमिना होता है कि वार्म एयर नीचे कोल्ड एयर ऊपर, उसका जो रिवर्स होता है कि वार्म एयर ऊपर और कोल्ड एयर नीचे, इसको हम बोलते हैं दोस्तों टेम्परेचर इन्वर्जन।
अब दोस्तों इन दिस कंडीशन टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन इस केस में टेम्परेचर इन्वर्जन में और रिवर्स फिनोमिना में, इसमें जब हम हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं दोस्तों, रेडिएशन इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन और फ्रंटल इन्वर्जन। दोस्तों ये चार थी टेम्परेचर इन्वर्जन के वो डिफरेंट टाइप्स हैं। इनके कुछ अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं और कंडीशंस होती हैं जिनको हम अब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों रेडिएशन इन्वर्जन। द इन्वर्जन इज ऑब्जर्व अंडर फॉलोइंग कंडीशन। इसको हम इन 3 कंडीशन में देख सकते हैं दोस्तों, रेडिएशन इन्वर्जन को। अब एक्चुअली में लॉन्गर विंटर नाइट्स में, क्लियर स्काइज यानी कि नो क्लाउड्स में, और काम एंड स्टेबल एयर में, जब शांत हवा हो, यानी कि उसको भी हम क्लियर स्काई और क्लियर वेदर बोल सकते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ सच कंडीशन रेडिएशन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड। इन कंडीशन के अंडर में रेडिएशन इन्वर्जन ऑब्जर्व होता है। अर्थ सरफेस एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी। दोस्तों जो अर्थ का सरफेस है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। कि ब्लैक बॉडी क्या करती है कि लाइट को एमिट भी करती है और फिर उसको रिलीज भी करती है। मतलब वेव्स को, लाइट वेव्स की होती हैं, जो लाइट होती है, रेडिएशन होती है, उसको अडेप्ट करती है, फिर उसको रिलीज भी करती है। इट गेन्स हीट ड्यू टू द इंसोलेशन ड्यूरिंग डे। इसको हीट कहाँ से प्राप्त होती है, ब्लैक बॉडी क्या करती है, हीट रिसीव करती है, फिर इसको एमिट भी करती है। इट गेन्स हीट ड्यू टू द इंसोलेशन ड्यूरिंग द डे। जब डे में इंसोलेशन, यानी कि इंसोलेशन हमने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा था कि इंसोलेशन क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिच टू द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग डे टाइम पे, एंड नाइट टाइम पे क्या होता है, लूज होता है। किसके द्वारा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है जो वो फिर जैसे जैसे हीट को रिलीज करता है धीरे धीरे, तो वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं थ्रू द नाइट। सिंस नाइट इज लॉन्गर, लॉस ऑफ रेडिएशन इज वे हायर। अब जैसे दोस्तों विंटर में क्या होता है कि जो नाइट होती है वो लॉन्गर होती है, तो जो रेडिएशन का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, गेन होने से ज़्यादा। तो जो अपर लेयर होती है दोस्तों उसमें एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। क्योंकि देखो अर्थ का जो सरफेस है, अब दोस्तों लॉन्गर नाइट होती है, ये अर्थ का सरफेस है। पूरे डे में क्या हुआ कि इंसोलेशन हुआ, भाई पूरे दिन में क्या हुआ, इंसोलेशन हुआ, जिसकी वजह से जो रेडिएशंस थी या हीट थी वो इसमें यहाँ पे ट्रैप हो गई। अब अर्थ का सरफेस किसके लाइक काम करता है, ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। अब ये क्या करेगा, नाइट्स के टाइम पे धीरे धीरे हीट को रिलीज़ करेगा। अब जो विंटर होता है दोस्तों उसमें आपको पता है कि नाइट्स लॉन्गर होती हैं, तो उसमें क्या करता है कि हीट को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के थ्रू नाइट में रिलीज़ करता है। अब नाइट लॉन्गर होती है तो जो लॉस ऑफ रेडिएशंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, मान लो ये अपर लेयर है दोस्तों, ये वाली, ये अपर लेयर है, ये कैसी हो जाएगी, वार्मर ड्यू टू द रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज बाय द अर्थ सरफेस। और जो इसके नीचे वाले दोस्तों जो अर्थ के कांटेक्ट में होगी, अब सारी हीट का लॉस होने के बाद फिर क्या होगा कि जो अर्थ का सरफेस होगा वो ठंडा हो जाएगा। अब जो एयर इसके कांटेक्ट में होगी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड। अब दोस्तों ऊपर वार्म एयर, नीचे कोल्ड एयर, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन। कौन सा, रेडिएशन वाला, रेडिएशन इन्वर्जन, जिसको हम रेडिएशन इन्वर्जन भी बोलते हैं। अब जो यहाँ पे इस लेयर में जो एटमॉस्फेयर में जो वो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे दोस्तों, मान लो ये वाटर वेपर प्रेजेंट है इसमें, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे वो इस कोल्ड लेयर के साथ कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करने के बाद वो क्या बना सकते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स बनाएंगे। एंड इफ देयर इज ए क्लियर स्काई देन देयर विल बी फॉग, बट नो क्लियर स्काई द फॉग विल नॉट बी देयर। अब दोस्तों इसमें पढ़ते हैं कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होंगे लोअर लेयर में वो कंडेंस करेंगे टू फॉर्म
low floating cloud as cloud. If there is a clear sky, will be fog, but no clear sky, then fog will not be there. अब एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो अर्थ का सरफेस है वो एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। ये मान लो अर्थ का सरफेस एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा। अब क्या होगा कि दोस्तों, मान लो जिस दिन देयर इज ए क्लियर स्काई, ऊपर कोई क्लाउड्स नहीं है, तो जो अर्थ के द्वारा हीट रिलीज होगी दोस्तों वो ऊपर जाती जाएगी, नीचे कोल्ड लेयर आ जाएगी। तो उस दिन क्या होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। और यहाँ पे जो क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर, नीचे कोल्ड एयर हो जाएगी, ये कोल्ड एयर हो गई। अब ये कोल्ड एयर होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर वेपर जितने प्रेजेंट होंगे वो कंडेंस करेंगे, कंडेंस होने की वजह से यहाँ पे फॉग फॉर्मेशन, फ्रोस्ट, ये ड्यू वगैरह वो फॉर्म होगा अर्थ सरफेस पे। लेकिन जिस दिन दोस्तों क्लियर स्काई नहीं है और ऊपर क्लाउड्स बन रहे हैं, अब क्लाउड्स क्या करेंगे कि हीट को ट्रैप करेंगे, और वो जब हीट को ट्रैप करेंगे तो जो हीट रेडिएशंस जो अर्थ के सरफेस से निकलती हैं वो क्या करेंगी, वो इनसे जाके और वापस टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अब रिफ्लेक्ट बैक होने की वजह से जो ये पूरी की पूरी ये लेयर है ये वार्म हो जाएगी, यहाँ पे हीट सारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, तो ये वार्म हो जाएगा, और वार्म होने की वजह से फिर कोई फॉग फॉर्मेशन नहीं होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन प्रोसेस हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर ऑफ हीट। एडवेक्शन इन्वर्जन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली हीट ट्रांसफ़र होती है। ये दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में कवर किया हुआ है, तो आप टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखना, उसमें ज़रूर पढ़ना। और मैंने आपको ये आई बटन में यहाँ पे लिंक भी दे रखा है, आप ज़रूर देख सकते हो उसको। ए रिलेटिवली वार्म एयर पोजेस ओवर आइस, क्रीम और स्नो कवर सरफेस और ओशियन और वाटर बॉडी, द लेयर ऑफ आवर मास इन कॉन्टैक्ट गेट कोल्डर एंड डेंसर वेयर द अपर लेयर रिमेन्स वार्म, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन। अब इसमें दोस्तों क्या होता है इसको समझते हैं एक बार। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये लैंड है और ये कोई वाटर बॉडी है, ये लैंड है और ये वाटर बॉडी है। अब यहाँ पे जो एयर होगी दोस्तों लैंड के ऊपर होगी वो वार्म एयर होगी, लेकिन जो यहाँ पे एयर होगी इसके ऊपर ये क्या होगी, ओशियन बॉडी के ऊपर कोल्ड एयर होगी। और मान लो यहाँ पे स्नो माउंटेन है या बर्फ़ है तो उधर भी क्या होगी कि कोल्ड एयर होगी। अब जैसे ही ये जो वार्म एयर है ये इसके साथ टकराएगी, ये डेंसर होती है, ये लाइटर होती है, तो वार्म एयर थोड़ा सा राइज करेगी और जो वार्म एयर होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी दोस्तों। अब वार्म एयर ऊपर हो जाएगी, कोल्ड एयर नीचे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन। कौन सा, एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है, और इसमें भी क्या बनेगी, एडवेक्शनल फॉग बनेगी दोस्तों। एडवेक्शनल फॉग। एडवेक्शन इन्वर्जन में बस दोस्तों इतना ही है। अब नेक्स्ट है वैली इन्वर्जन। अब वैली इन्वर्जन में दोस्तों क्या होता है, इन नैरो वी शेप्ड वैलीज, ये जो मान लो वी शेप्ड वैलीज है, माउंटेन स्लोप्स रिसीव इंटेंस इंसोलेशन। जो माउंटेन के जो ये स्लोप है दोस्तों ये क्या करते हैं कि इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा इंसोलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट इनके ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट सोलर रेज पड़ती हैं, और यहाँ पे हाइट वगैरह होने की वजह से जो इसका वैली का बेस है यहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे
ड्यूरिंग डे टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो लूज हीट थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ड्यूरिंग नाइट, और जैसे नाइट होती है तो यहाँ से हीट को वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से वापस भेजा जाता है। तो माउंटेन स्लोप्स को क्या कहते हैं, उनको किस नाम से भी जानते हैं, रेडिएशन विंडो भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो हीट रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यू टू द इंटेंस हीट लूज एयर इन कॉन्टैक्ट टू द माउंटेन स्लोप गेट कूलर एंड डेंसर। अब दोस्तों रात को क्या होता है, ये रात को ज़्यादा एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब मान लो दोस्तों ये वी शेप्ड वैलीज है, ये माउंटेन्स है। अब इसमें क्या होता है, मान लो जैसे यहाँ से सारी हीट लूज हो गई, तो उसके बाद जो ये जो एयर है यहाँ पे कूलर हो जाएगी और डेंसर हो जाएगी, यहाँ पे जो एयर होगी वो कूलर और डेंसर हो जाएगी, कूलर और डेंसर हो जाएगी कॉन्टैक्ट के स्लोप में आते ही। अब when air along with valley base is warm and lighter because heat loss is lesser, cold dense air from mountain slopes subside towards the valley base replacing warm air along the surface. The phenomenon is termed as valley inversion. It leads to the formation of frost ice crystals of dew in lower part of valleys and prevent middle part of the valley and make suitable for vegetation. अब दोस्तों इसमें इसने क्या बोला है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें इसने बोला कि जैसे मान लो यहाँ पे जो ये अर्थ इसके स्लोप के कांटेक्ट में एयर आने के बाद क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी, और जो यहाँ पे वैली के नीचे यहाँ पे जो पहले से एयर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, वो वार्म होगी, क्योंकि वो ज़्यादा हीट लूज़ नहीं करेगी। इसके कंपैरिजन में ये इस लूज़ ये वार्म होगी। अब ये कोल्ड होने की वजह से क्या करेगी, ये सबसाइड करेगी और सिंक करेगी। जैसे जैसे ये सबसाइड करेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे ये कोल्ड एयर होने की वजह से यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो जैसे फिर जो वैली के नीचे बेस में होगी वो वार्म एयर है, लाइटर है, और ये ऊपर पहुँच जाएगी, और ये मिडल पार्ट में वैलीज के में सेटल हो जाएगी। ऊपर कोल्ड लेयर हो जाएगी, नीचे कोल्ड लेयर, बीच में ये मिडल पार्ट में ये वार्म एयर होगी। अब इसका क्या होगा, अब दोस्तों नीचे कोल्ड एयर आने की वजह से यहाँ पे जो वैली का नीचे बेस है इसमें जो फ्रोस्ट आइस क्रिस्टल्स होते हैं ड्यू के, वो यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है और क्रॉप्स वगैरह हों बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी। तो इसका जो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये होता है कि दोस्तों वैलीज़ के रीजन में जो जितनी ज़्यादातर भी वेजिटेशन होगी वो कहाँ पे होती है, इसलिए जो लोग सेटल होते हैं वो मिडल पार्ट्स में जाके सेटल हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एंड आखिरी जो है वो है फ्रंटल इन्वर्जन। अब फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होता है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेज इज कॉल्ड front. Along the frontal zone, cold air is near the surface and warm air lies above this. Temperature inversion is observed across the boundary is called frontal inversion. इसमें दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो नीचे टेम्परेचर में नीचे अर्थ के सरफेस से कांटेक्ट में कोल्ड एयर है, और जो ऊपर है वो वार्म एयर है। अब इसमें क्या होता है, वो जो मैंने आपको भी समझाया एक थोड़ी ही देर पहले। अब मान लो दोस्तों ये अर्थ का सरफेस है। अब जो इसके कांटेक्ट में क्या है कि इसके कांटेक्ट में ये कोल्ड लेयर है, ये कोल्ड लेयर है दोस्तों, और ये जो वार्म एयर है ये इसके साथ टकराएगी यहाँ पे। लेकिन वो कोल्ड एयर दोस्तों डेंसर है और हैवियर है, और मतलब इससे ज़्यादा डेंसर है वार्मर एयर से, तो ये इसके वार्मर एयर के साथ टकराएगी। तो वार्मर एयर के साथ टकराएगी तो क्या होगा कि इसमें से कौन है जो राइज हो जाएगी ईजिली, जो लाइटर होगी। लाइटर कौन सी है, वार्म एयर। तो वार्म एयर इसके साथ टकरा के लाइट होके इसके ऊपर आ जाएगी, और इसके ऊपर आने की वजह से जो नीचे की लेयर होगी वो कोल्ड हो जाएगी, जो ऊपर की लेयर है वो वार्म हो जाएगी। और इस जोन को हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन। इस ट्रांजिशन जोन को बिटवीन कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास के इस ट्रांजिशन जोन को हम बोलेंगे फ्रंटल इन्वर्जन। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक जो अब हम कवर कर रहे हैं कि जो ये होता है इफ़ेक्ट क्या होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के। टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, देख लो। पहला जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है दोस्तों, बट ये टेम्परेचर इन्वर्जन का ही इफ़ेक्ट है।
इसमें पहले बताया गया कि जो फॉग फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से पुअर विजिबिलिटी होती है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन और स्मोक जैसी स्मोक यानी कि स्मोक जो धुआं होता है प्लस फॉग उसके साथ मिलकर बनता है, एक पेट्रोकेमिकल होता है जो भी है। जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट होती है दोस्तों वो भी टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से होती है, जिसकी वजह से इफेक्ट सेटलमेंट होता है हिली एरियाज में और क्रॉप को डैमेज होता है। तो जो ज़्यादातर पीपल होते हैं वो क्या सेटल करते हैं, मिडल ऑफ वैलीज़। लेकिन जो अच्छी बात इसकी ये कि जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है उसको लीड करता है, इट लीड्स टू द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। क्लियर स्काई क्या होता है, क्लियर स्काई होता है दोस्तों। तो आज का हमारा जो टेम्परेचर इन्वर्जन का जो टॉपिक था दोस्तों वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसमें पढ़ा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसका इफेक्ट क्या है, और उनके डिफरेंट टाइप्स के खुद के अपने इफेक्ट क्या हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपको वीडियो में अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों कमेंट करा करो और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे अभी आपके लिए वीडियोस बनानी चाहिए। बाकी एंजॉय करते रहो, वीडियो देखते रहो मेरी। थैंक यू सो मच सभी का दिल से देखने के लिए। वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और अच्छे से समझें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल रिलेवेंट टॉपिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।